अस्सलाम वालेकुम। अभी तरन्नुम ने डॉक्टर अफ़गानुल्लाह साहब की शख्सियत पर एक मकाला पढ़ा। ज़ाहिर है कि उन्होंने उनकी शख्सियत वो उनके करीब रही हैं, वो उनकी स्टूडेंट रही हैं और बहुत कुछ वो जानती रही हैं उनकी शख्सियत के बारे में और बहुत अच्छे अंदाज से उन्होंने रोशनी डाली। मुझे पता नहीं था कि मुझे यहाँ कुछ बोलना पड़ेगा, लेकिन एक ऐसी शख्सियत के बारे में बोलना है। बोल तो सकती हूँ, बस यही कह सकती हूँ कि मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। बेशक अफ़गानुल्लाह खान एक ऐसी शख्सियत का नाम था जो इल्मियत में भी तो अपना नाम उन्होंने रोशन किया था, लेकिन वो एक इंसान भी बहुत अच्छे थे। और वो मैं इस बिना पे कह सकती हूँ कि मेरा गोरखपुर यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ 7 साल तक रहा। अफ़गान साहब की मेहरबानी ही कह लें कि अभी एक हमको अफ़गान साहब की याद में जो एक साहब ने लिखा है, डॉक्टर इनामुल हक साहब ने, उसमें उन्होंने लिखा कि खुश तब तक रहोगे जब तक तुम पीएचडी करते रहोगे और पीएचडी करने के बाद बेकारों की तरह मारे मारे भटकोगे। तो वो मारे मारे भटकने की नौबत मुझे भी हमेशा रही, लेकिन मैं अफ़गान साहब की इस मामले में बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कुछ अरसे तक कम से कम मुझे मारे मारे भटकने नहीं दिया। बहुत एक दिन मैं घर पे थी, कुछ घर के किसी फंक्शन में मौजूद थी, एकदम से फ़ोन आता है डॉक्टर अफ़गान साहब का कि अगर मैंने कहा क्या बात है, कह रहे घर आओगी तब सेमिनार में मऊ में कुछ काम था, वहीं से स्टेशन पे वहीं पे किसी एक ढाबे पे मैं चाय पी रहा कि पीएचडी महिला पीएचडी धारकों आया कि कैसे होगा, कल लास्ट डेट है, कैसे होगा। लेकिन वो तो थे अफ़गान साहब और उन्होंने भरोसा किया था मुझ पे। घर पहुंची जल्दी जल्दी करके किसी तरीके से, उन्होंने कहा देखो कल तक अगर इसको पोस्ट कर दो तो कोई ना कोई सूरत निकल आएगी। मैंने भी नहीं सोचा कि हाँ एक दिन बाद ये एप्लीकेशन मेरी यूजीसी में कैसे पहुंचेगी, कैसे अप्रूव होगी। मगर मैंने उनके कहने पे उस एप्लीकेशन फ़ौरन सिनॉप्सिस बनाई और मैंने एक मौजू पूछा कि सर कोई मौजू बता दीजिए, इतने जल्दी सिनॉप्सिस बनाना है, एक दिन में कैसे बनाऊंगी। कहने लगे अभी भी हम ही कर दें, कुछ अपना भी दिमाग लगाओ। और अभी कुछ दिन पहले तुम रामपुर का काम कर रही थी 1857 पे, तो कुछ सोचो। हमने एक किताब पे किया था, वो उस अहद की किताब थी 1857 में, 57 पे वो था मैन्युस्क्रिप्ट था, उस पर काम किया था। तो मेरे जहन में आया कि बहुत सी ऐसी किताबें हैं 1857 पे जिस पे काम किया जा सकता है। जल्दी जल्दी उल्टा सीधा 2-3 पेज की सिनॉप्सिस बनाई और मैंने यूजीसी में वो एप्लीकेशन 30 तारीख को भेज दी और 30 तारीख को आखिरी दिन था उस एप्लीकेशन को पहुँचने का। जाहिर है 30 को तो वो नहीं पहुँची, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने भेजी है तो कुछ न कुछ हो सकता है। नेट से डायरेक्टर का वहाँ का फ़ोन नंबर तलाश किया और हमने फ़ोन करके कहा कि सर ये मेरी एप्लीकेशन जमा करवा लीजिएगा, आगे मेरी जिम्मेदारी। तकरीबन 6 महीने तक कुछ नहीं पता चला कि उसका क्या हुआ। लेकिन जब दिल्ली में सिलेक्शन हुआ तो जाहिर है कि बगैर किसी जोड़ तोड़ के वहाँ पे सिलेक्शन हुआ और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। जब मैंने आके उन्हें ये खुशखबरी सुनाई तो बहुत खुश हुए और उसके बाद उन्होंने कभी इस बात का मुझे एहसान नहीं जताया कि मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया। तो ये होती है एक बड़ी शख्सियत की खूबी। उसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाने को मौका मिला और उन्होंने मुझे वुमेन सेक्शन दे दिया, हवाले कर दिया। उसके बाद कहा कि तुम क्या पढ़ा रही हो, क्या नहीं पढ़ा रही हो। उन्होंने कभी मुझसे नहीं पूछा, लेकिन उन्हें यकीन था कि उन्होंने जो जिम्मेदारी मुझे दी है वो पूरी होगी। अक्सर मेरी प्रोग्रेस के बारे में पूछे, जो तुम काम कर रही हो, कैसा कर रही हो। और उसके बाद हर 6 महीने पे हमें उनसे दस्तखत कराने जाना पड़ता था। तो जब मैं काम करने जाती थी तो बस एक सवाल करते थे, काम कर रही हो कि फर्जी दस्तखत करा रही हो।
तो हमने कहा अब अगर आपको भरोसा हो तो कर दीजिए, लेकिन उन्होंने कभी मेरा काम देखा नहीं। बस प्रोग्रेस की किस किस किताब पे तुम काम, 1857 की वो 10 किताबें थी जो उस अहद में लिखी गई थी और उन पे मुझे काम करना था, और शायद उनकी हौसला अफजाई का नतीजा था कि उस काम को मैंने मुकम्मल किया। फिर उनसे फिर मैंने मशवरा किया कि मैं इस काम को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ, और फिर 10 किताबों का और मैंने इंतखाब किया और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च से प्रोजेक्ट लिया और वो भी मंजूर हो गया। तो डॉक्टर साहब ने इस दौरान बहुत मुझे करीब से देखने का मौका मिला। एक ऐसी शख्सियत थी जिनके अंदर इंसानियत थी, हमदर्दी थी, लोगों की मदद करने का जज्बा था। लोगों को तरक्की हो जाती है तो भूल जाते हैं कि नीचे कौन है, किसको हमारी ज़रूरत है। अक्सर शोबे में वो गुजारिश करते थे, पता चलता था कि कोई बीमार है, किसी गरीब लड़की की बेटी की शादी है, तो वो लोगों से चंदा जमा करते थे और लोगों से, दूसरे शोबे के लोगों से मदद करवाते थे। ये एक बड़ा ही इंसान कर सकता है। तो उनकी शख्सियत के बहुत से पहलू हैं जिन पर रोशनी डाली जा सकती है। मैं अन्य भाई की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। जाहिर है मैंने कोई मकाला नहीं तहरीर किया था, उनकी इल्मियत पे, उनकी काबिलियत पे रोशनी डालने के लिए बहुत लोग हैं, बहुत काम किया उन्होंने उर्दू अदब के हवाले से। उर्दू अदब को एक प्रेमचंद के हवाले से जाना जाता है और फिराक के हवाले से जाना जाता है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि उर्दू अदब को हमारे डॉक्टर अफगानुल्लाह खान के नाम से भी पहचान मिली। हम सब इसके लिए अन्य भाई के शुक्रगुजार हैं कि वो हर साल उनकी याद में ये महफिल आरास्ता करते हैं और हम सबको उनकी यादें ताज़ा करने का मौका देते हैं। जाहिर है ये मौका नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बात कर सकूं, बस इतना ही दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता करे, हक मग़फ़िरत करे। बड़ा आज़ाद मर्द था।